सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। मौजूदा सरकार जो है राज्य की वो स्थिर है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामटेक के निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल हैं, जो खुद भी कानून के जानकार हैं, खुद भी वकील है। वो इस फैसले को कैसा देखते हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि जो फैसला आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। अभी अभी आपने कहा कि ये जो फैसला आने वाला है इसको लेकर आप अपेक्षित थे कि इसी तरीके का फैसला आएगा। देखिए, कोर्ट ने एक बात बहुत अच्छी तरीके से कही है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है कि हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन पे इंटरफेयर करें। आप देखिए, कोई कुछ चीज़ें लोअर कोर्ट के पावर में रहती है। कोई आदमी जुआ खेलते पकड़ा गया, किसी ने मारा है, हाथ 325 या 324 के केस किया, वो लोअर कोर्ट डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता। तो ये अपेक्षित ही नहीं था कि यह डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करे। ये स्पीकर का अधिकार है। खुद स्पीकर ने भी 2 दिन पहले कहा था कि ये निर्णय स्पीकर का है और स्पीकर लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के पावर्स खुद के पास नहीं लेंगे। ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी, ये कोर्ट ने क्लियर किया है। सेकेंड इशू ऐसा है कि श्री एकनाथ शिंदे को सरकार के लिए न्योता देने का जो निर्णय राज्यपाल का था, वो सरकार ने उचित ठहराया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने उचित ठहराया है। तो इसलिए वो भी निर्णय पूरी तरह से योग्य था। सिर्फ एक बात के ऊपर जो 2 निर्णय जो निगेटिव गए हैं इस फैसले को लेकर, जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ, वो पहला निर्णय कि उन्होंने राज्यपाल को जो कहा है कि राज्यपाल ने इनको जो बहुमत सिद्ध करने को कहा है, ये गलत था, ऐसा उन्होंने सिर्फ कमेंट किया है। लेकिन इससे कोई, इसलिए वो परिस्थिति रिवर्ट बैक नहीं की है। इसलिए वो कमेंट के ऊपर कोई भी सरकार के ऊपर कोई धोखा नहीं है, या उसकी वजह से सरकार, पुरानी सरकार कुछ रिस्टोर नहीं हो रही है। ये एक निर्णय जो कोर्ट ने दिया है, जिसके ऊपर मुझे बताना। दूसरा निर्णय जो कोर्ट ने दिया है वो है कि श्री भरत गोगावले, इनकी जो निवड़ है वो लीगल नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो ऑब्वियसली जब 20 तारीख को सरकार के ऊपर संकट आया और सरकार के विधायक सरकार के बाहर गए, तब 21 तारीख को सूरत में जो मीटिंग हुई और एक मीटिंग वर्षा में हुई, तो मैं वर्षा के मीटिंग में था और सूरत की मीटिंग का भी मुझे पूरी जानकारी थी। तो जब सूरत की मीटिंग में उन्होंने एक निर्णय लिया कि एकनाथ शिंदे जी को गठनेता उन्होंने कंटिन्यू करते हुए भरत गोगावले को निर्णय लिया प्रतोद का। और उद्धव जी ठाकरे के यहाँ जो वर्षा बंगले में मीटिंग हुई, इसमें उन्होंने निर्णय लिया कि एकनाथ शिंदे को गठनेता पद से निकालने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री एकनाथ शिंदे को गठनेता से निकालने का अधिकार मेजॉरिटी ऑफ एमएलए लेना चाहिए था, जिन्होंने उनको गठनेता चुना था विधानसभा में। तो वो अल्पमत में ले नहीं सकते थे, इसलिए वो गलत था। उसी तरह से जो प्रतोद नियुक्ति का जो अधिकार है वो विधानमंडल के सदस्यों का नहीं है, वो पार्टी का है, जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन, ऐसा कोर्ट ने कहा। एक दृष्टि से यह निर्णय ठीक है, चूँकि अब श्री एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही ओरिजिनल शिवसेना को इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी है, जिसके ऊपर कोई भी स्थगिति सुप्रीम कोर्ट से आई नहीं है। इसीलिए अब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी करके श्री भरत गोगावले, इनको अगर श्री एकनाथ शिंदे इन्होंने मुख्य प्रतोद करके उनका चयन किया, तो उसमें कोई भी चीज़ इलीगल नहीं रहेंगी, वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो लीगल होगा। लेकिन उस समय ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी करके एकनाथ शिंदे जी को स्टेटस नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने आमदारों के हाथ से जो भरत गोगावले का निर्णय लिया था वो गलत था, ऐसा कोर्ट ने कहा है। लेकिन उससे इस केस के मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जिस समय एकनाथ शिंदे को गठनेता के पद से हटाया जा रहा है, उस समय उस बैठक में, तो उस समय तक तो आप उद्धव ठाकरे साहब के साथ में थे और उस बैठक में भी थे, तो उस समय आपने ये सलाह नहीं दी? नहीं, उस समय मैं, संजय राठौड़, दादा भूसे, उदय सामंत, दादा भूसे, सदा सरवणकर, मंगेश कुराटकर, योगेश कदम, दिलीप लांढे, ऐसे अनेक विधायक वहाँ पर थे। मैं तो इंडिपेंडेंट था, इसलिए उस निर्णय प्रक्रिया में मैं नहीं था, लेकिन मैं उस चीज़ों को अच्छी तरह से देख रहा था, उसका अभ्यास कर रहा था। और मुझे इस बात के ऊपर बड़ी हंसी आ रही थी कि जो निर्णय उस समय वो ले रहे थे वो इलीगल थे। मुझे एज एन एडवोकेट वो समझ रहा था, लेकिन मैं किसी को मुफ्त में सलाह देता नहीं और उन्होंने मेरी सलाह ली नहीं। इसलिए वो जो निर्णय ले रहे थे मैं उसे सिर्फ देख रहा था। पर मुझे ध्यान में आ रहा था कि जब वो वर्षा बंगला छोड़ रहे थे और जो निर्णय उस समय एकनाथ शिंदे को निकालने का ले रहे थे वो टोटली इलीगल था, वो मुझे दिख रहा था। लेकिन वो इलीगल निर्णय ले रहे थे, वो हमारे नेता थे, तो वो जो निर्णय ले रहे वो हमसे पूछ के नहीं ले रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना निर्णय दिया। वो निर्णय इन सब लोगों ने डिसाइड किया था, जो कि बाद में वो सारे विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए। तो वो निर्णय उस समय, कई ऐसे निर्णय थे उस समय नहीं, पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद कई गलतियां और कई गलत निर्णय लिए गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और इस चीज़ का नुकसान पार्टी को हुआ है। भगवान करे फिर से
ये गलतियां ना हो। अब ये सारी चीज़ें वापस अच्छे तरीके से एक शिवसेना धनुष्यबाण फिर से माननीय बाला साहब ठाकरे, जिनको जिस तरह से जो उनका सपना था कि शिवसेना एक बड़ी पार्टी बने, हिंदुत्ववादी, वो वापस बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपने एक बात कही बातचीत में कि आपकी सलाह जिसने ली वो आज सत्ता में है और जिन्होंने सलाह नहीं ली वो सत्ता के बाहर है। तो आप शिवसेना में उद्धव ठाकरे साहब के साथ में रह के भी फडणवीस और शिंदे का जो गुट था, या फडणवीस जो थे भारतीय जनता पार्टी के, या उनको सलाह दे रहे थे कि हाँ, तो ऐसा क्यों, ये प्रक्रिया क्यों थी, या ऐसा क्या था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था? देखिए, देवेंद्र फडणवीस मेरे मित्र है, पिछले 25 वर्षों से मेरे मित्र है, लॉ कॉलेज से मेरे मित्र है, ये बात सभी को पता है। तो जब 2019 में उनकी सरकार को गिराया गया और एक अभद्र युति करके जो नई सरकार बनेगी, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई और 2.5 साल मैं बहुत अस्वस्थ रहा, क्योंकि मेरा मित्र को मुख्यमंत्री पद से अवैध तरीके से निकाला गया था और एक अभद्र युति करके निकाला गया था। तो जैसे मैं था वैसे और बहुत सारे एमएलए थे जो इस सरकार से बहुत परेशान थे, बहुत नाराज़ थे, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हमें चुनाव लड़ना, वो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्टर्ब कर रहे थे और इतना डिस्टर्ब कर रहे थे कि दोबारा हम किस तरह से चुन के ना, इसके ऊपर उनका दिन रात पूरा कार्यक्रम चल रहा था। तो इसीलिए मैं और मेरे साथ में सब विधायकों ने मिलके ये निर्णय लिया। तो उसमें से कुछ लोग गुवाहाटी निकल चुके थे सूरत के लिए, और कुछ लोग रुके वहाँ इसलिए थे कि भैया हम लोग समझाए बुझा के किसी तरह से वापस, जिस तरह से युति टूटने के बाद फिर 2014 में हुई थी और फिर 2019 में लोकसभा में हुई थी, तो उस तरह से फिर ये लोग वापस जुड़ जाए और देव, देश और धर्म के लिए जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन जी और अटल जी ने जो युति की थी वो फिर से हो जाए, ऐसा लगता था। इसलिए हम लोग समझाने के लिए कुछ लोग वहाँ रुक गए थे। लेकिन जब हमने देखा कि अब ये चीज़ समझने के बाहर है और अपने कंट्रोल के बाहर है, तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि सर्व की खरीदारी में समझदारी है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ समझाने से कुछ नहीं है, यहाँ उल्टे घड़े पे पानी है। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि अब यहाँ रुकने में कोई मतलब नहीं है, जो अपने बाकी के साथी उनके साथ जाओ। हम गए और हमने जाके ये परिवर्तन किया और आज हमें इस बात का आनंद है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा काम मिल रहा है, हमको डिस्टर्बेंस नहीं है, इसका हमें आनंद है। एक आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और आप मंत्री कब बनेंगे? इसका आंसर मैं नहीं दे सकता। मैं अभी पूरी तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा हूँ, सरकार की पूरे फ़ायदे लेके महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत लाभ और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से कर सकता हूँ, इसका मैं पूरे डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ। आमदार आपल्या गावी मुक्कामी चालू है, आमदार कार्यालय आपल्या गावी चालू है, शासन आपल्या दारी सुरू है और ऑनलाइन कार्यालय मेरा चालू है। और मैं ये संकल्प लिया हूँ कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेवा करने वाला विधायक मैं बनूं, इसका मुझे समाधान है। इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए आने वाले समय में मेरा पूरा ध्यान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति है। सरकार को जब लगेगा सब सरकार विस्तार करे और जिसे मंत्री बनाना है उसे मंत्री बनाए। ये आशीष जायसवाल निर्दलीय विधायक रामटेक के, जिन्होंने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, लॉ कॉलेज के समय के दोस्त हैं, और जिस तरीके से 2019 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था एक साजिश के तहत, उसी को बदले के स्वरूप उनके मन में ये भावना थी और वो जिस तरीके से शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से युति की, उसका परिणाम ये था कि ये नई सरकार का गठन हुआ। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।